नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज चर्चा करेंगे डैमेज से डरी बीजेपी की। बीजेपी ने 2018 विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए आगामी चुनाव में पार्टी से नाराज चल रहे रूठों को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। पहले पूर्व सीएम उमा भारती के रिश्तेदार को पार्टी में वापसी कराई और अब जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया का सस्पेंशन समाप्त कर घर वापसी करवाई है। बीजेपी डैमेज होने से पहले कंट्रोल में जुटी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2020 में बीजेपी ने सत्ता में भले ही जैसे तैसे वापसी की हो, लेकिन 2023 की राह आसान नहीं है। इसलिए पार्टी अपने पुराने और नाराज चल रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी है। इसी कड़ी में पहले जाति विशेष पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी को पार्टी ने वापस लिया। इसे लोधी वोटरों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और अब पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी के कद्दावर नेता जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को भी पार्टी से अपना लिया है। सिद्धार्थ की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सिद्धार्थ ने पार्टी की सदस्यता फिर से दिलाई गई। घर वापसी हुई है। पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमें स्वीकार किया गया और पार्टी हमें वापस काम करने का मौका दे रही है। हम जहां थे वहीं हैं। देखिए, बीजेपी ने भी सोचा होगा, लोगों ने भी सोचा होगा, कुल मिला के निश्चित तौर से ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी, इतने सारे लोग ज्वाइन करेंगे और वैसे भी थे तो मूल रूप से पार्टी के ही। कोई पुरानी बातें हैं, अब उनको उठाने में कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो पार्टी से बाहर हो गए। अब फिर सब ठीक है। बीजेपी जानती है कि 2023 की डगर इतनी आसान नहीं है, लिहाजा अपने कुनबे को जोड़े रखने की हर कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ग्वालियर संभाग के पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को मनाने के लिए खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहल की, ताकि विधानसभा चुनाव में होने वाले नुकसान से पार्टी को बचाया जा सके। सिद्धार्थ मलैया जी को किस तरह से अपमानित करके बीजेपी ने बाहर किया था, आज उनको लेने मजबूर हो गई है बीजेपी। तो बीजेपी तो ऐसी हो गई है कि एक नेता के ऊपर डकैती जैसे चार्जेस हटा दिए और उसको कैबिनेट मंत्री दर्जा दे दिया। तो आज बीजेपी की हालत ये हो चुकी है। तो आने वाले समय में जनता इनकी जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी नहीं दूर होते हुए देखेगी, वो भी नाराज रहेंगे और जनता नाराज है। आने वाले समय में सब दिख जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है, जिसके चलते पार्टी से बाहर किए गए नेताओं को फिर से पार्टी में वापस लिया जा रहा है, ताकि पार्टी जातिगत समीकरणों में कांग्रेस से पीछे न रह जाए। रहा सवाल सिंधिया खेमे का, तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनों और सिंधिया के साथ आए नेताओं को किस तरह से साधने में कामयाब होती है। सलमान खान, स्वराज। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं अनिल पटेल, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। हमारे साथ रहेंगी केएस शाइनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनिल जी से। अनिल जी, कांग्रेस कह रही है आप कितना ही बूथ मैनेजमेंट कर लीजिए, माइक्रो मैनेजमेंट कर लीजिए, भले ही आप रूठों को मना लीजिए, लेकिन जनता आपके खिलाफ है, आपकी सरकार नहीं आने वाली है 2023 में। देखिए, कांग्रेस जो है आजादी के बाद से ही झूठ बोलने का काम करती रही है और इन्होंने कभी विकास का काम किया नहीं। आजादी के बाद से प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो और चाहे शिवराज जी की हमारे प्रदेश की सरकार हो, हमने हमेशा गरीब उन्मुखी योजना और अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को कैसे लाभ मिल सके, ऐसी योजनाओं का हम सृजन कर पाने में सफल हुए हैं और इन तमाम योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना से चिकित्सा का लाभ हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो। अब इन मुद्दों से कहीं ना कहीं हमारा मध्य प्रदेश भी गरीबों और बीमारू राज्य से उभर कर ऊपर आ चुका है। आपको याद होगा कि यही अपना प्रदेश है जो कोई भी डाकुओं का अड्डा होता था, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, वो सारी चीजें ठीक हुई है। तो जनता ने सोचा था कि ये सुधर गए होंगे इतने वर्षों के बाद, वनवास के बाद, दिग्विजय सिंह के कुशासन के बाद, लेकिन 15 महीने के शासन में इन्होंने पुनः दलाली का अड्डा बना दिया। वही भ्रष्टाचार, वही अराजकता पूरे प्रदेश ने पुनः एक बार देखी और दिग्विजय सिंह का शासन याद आ गया।
और लोगों को लगा है तो दिग्विजय बंटाधार शासन 2 है। तो अब ये कुछ भी अनर्गल बातें करते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इनका पोल पट्टी खुल गई है और काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और आप देखिएगा जनता इनको पुनः सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है, धर्मेंद्र जी का रुख करूंगा। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो इस उम्मीद के सहारे जी रही है कि जनता नाराज है, हमको ही वोट करेगी। आप ये क्यों नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी आपका काम खराब कर सकती है? दिल्ली में आपको उसने सत्ता से बेदखल किया, पंजाब में बेदखल किया, हो सकता है वो आपको यहां पर नंबर 3 पर ले आए एमपी में। देखिए, आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है और आम आदमी पार्टी की बात अभी दूर की कौड़ी है, चूंकि जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, आप देखिए, प्रीतम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने एक समाज विशेष को अपशब्द कहने के कारण बाहर किया। क्या मजबूरी रही भारतीय जनता पार्टी की कि जिस समाज को प्रीतम लोधी ने गालियां दी, उसी प्रीतम लोधी को आज वापस ले लिया गया। वही स्थिति आज मलैया जी के केस में। मलैया जी को जब पार्टी से निकाला, उनके बच्चे जो आज वापस आए बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता ने हमको नकार दिया है। हमारी सरकार का जाना तय है, कमलनाथ जी की सरकार का आना तय है। 6 महीने बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय कमलनाथ जी। उस भय के कारण अब भारतीय जनता पार्टी अपने रूठे नेताओं को, भले ही उनने कुछ कितना ही बड़ा अपराध किया हो, ऐसे सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी वापस कर रही है। प्रीतम लोधी जैसे तमाम ऐसे सारे नेता हैं जिन्होंने एक समाज विशेष के प्रति जहर उगला, और ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी वापस ले रही है। ग्वालियर चंबल में तो माधवराव सिंधिया जी के बाद उनके बेटे जो ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस में स्थापित हुए, नेता बने, कांग्रेस ने उनको नाम दिया, पहचान दी जी। लेकिन माधवराव सिंधिया जी ने गद्दारी नहीं की, वो कांग्रेस पार्टी के साथ मरते दम तक रहे। लेकिन ज्योतिराज सिंधिया जी ने गद्दारी कर सीएम का कहना है वो गद्दार नहीं खुददार है, उनका दम घुट रहा था कांग्रेस पार्टी में। ये तो ग्वालियर चंबल की जनता आपको बता देगी 2023 के चुनाव में, या आप ग्वालियर चंबल में किसी से पूछ लीजिए वो गद्दार है कि खुददार है। उन्होंने छुरा घोंपने का काम किया कांग्रेसियों की पीठ पे। 15 महीने की सरकार गिरा दी केवल इस कारण से कि चूंकि उनको अपनी संपत्ति और अपना बंगला बचाना था दिल्ली वाला। ठीक है, इस कारण से उन्होंने जनता के वोट को हरा दिया और भाजपा के नोट को जिता दिया। अब नोटों से जो इन्होंने सरकार बनाई है, इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल में एक मिनट बस, ग्वालियर चंबल में सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई इस बात का भुगत रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता था, मूल कार्यकर्ता था, वो भुगत रहा है। आज सारे बिकाऊ लाल मलाई खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कोई पूछ परख नहीं हो रही, जिस कारण से पूरा का पूरा संगठन ग्वालियर चंबल में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में घर बैठ गया भारतीय जनता पार्टी का। कोई कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। आपने देखा अभी शिवराज सिंह जी की बैठक में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल में क्या कर गए, यहाँ आपसी सामंजस्य नहीं है, संगठनात्मक सामंजस्य की कमी है। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है। ठीक है अनिल भाई, आपकी पार्टी में गुटबाजी हावी है। उन्होंने एक सवाल उठाया था कि क्या मजबूरी थी कि प्रीतम सिंह लोधी को वापस लेना पड़ा। उन्होंने ब्राह्मण विरोधी टिप्पणी की थी, उसके बाद पार्टी से निकाला गया, फिर उन्होंने धमकी दी, उन्होंने बोला हम नया मोर्चा बनाएंगे, पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उनको वापस ले लिया। ये पहली बार नहीं है। आपके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां आप किसी को भी उसमें डालते हैं और फिर वापस ले लेते हैं पार्टी में? यूपी में भी एक नेता है जिनका नाम है दयाशंकर सिंह, उन्होंने मायावती के खिलाफ टिप्पणी की थी, बाद में आपने उनको पार्टी में ले लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासनात्मक पार्टी है और इसमें प्रीतम सिंह लोधी जी ने अगर कोई गलती करी थी तो उसके ऊपर तो करते हुए हमने तो उसके बाद क्या उनकी गलती सही हो गई? सुन लीजिए पहले आप बताइए ना, क्या द्वारा वापस जब भारतीय जनता पार्टी ने लिया उनको, तो क्या उनकी गलती ठीक हो गई? माँ बहन की ब्राह्मणों को गाली दी थी कि नहीं दी थी? अरे ब्राह्मणों को जातिवाद का दोषी ठहराया मोहन भागवत जी ने, कि जातिवाद की दोषी ब्राह्मण समाज है। एक आपका नेता ब्राह्मणों को सरेआम गाली देता है और आप उसको पार्टी में वापस ले लेते हो, फिर कहते हैं कि उनकी गलती ठीक हो गई। आपका चाल चलन चेहरा जनता की नजर में उजागर हो चुका है। आप किसी समाज के नहीं है, आप केवल वोट के लिए सामाजिक होने का ढोंग करते हैं। आपको किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है।
आप उन्होंने केवल और अम्बेडकर की प्रतिमा पे काली पोती, समाज को समाज के नाम पर लड़ा दो, जनता को धर्म के नाम पर लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ा दो, दलित को किसी से लड़ा दो। लड़ाने का, नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। ये मध्य प्रदेश के शासन पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि आप लोग केवल और केवल नफरत का कारोबार करते हैं और नफरत फैलाने का ही आपका धंधा है। आप मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। भाई ये कैसी कार्रवाई है कि आप पार्टी से निकालते हैं? आपकी पार्टी का नियम है, संविधान है कि 6 साल के लिए सस्पेंड होते हैं, लेकिन उसके पहले ही वापसी हो जाती है पार्टी में। भी नहीं दी अनिल जी, इन्होंने तो नोटिस नहीं दी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के बाद क्या हुआ? बहुत ही महंगाई की मार, आज महंगाई की हालत है, लेकिन इन्होंने कोई को तैयार नहीं है। कहीं भी 18 साल से मध्य प्रदेश में लगातार जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी हमने देखा कि हमारी सरेआम गुंडे ने गोली से मार दिया। के मिश्रा ने कितना शर्मनाक है। मध्य प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, सरेआम गुंडे गोलियां मार रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर निकल नहीं सकती। मध्य प्रदेश की हालत कर दी आप लोगों ने। 18 साल की शिवराज सिंह की सरकार में मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियों को सरेआम गोली मारी जा रही है, उनको छेड़ा जा रहा है। आज हमने लगातार महिला अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ। ठीक है अनिल भाई, इस बात का जवाब दीजिए कि 6 साल का सस्पेंशन था, उसके पहले ही आपने सिद्धार्थ मलैया को वापस ले लिया, साथ में आपने प्रीतम लोधी को वापस ले लिया। ये संविधान का माहौल नहीं है आपकी पार्टी के, संविधान का माहौल आप खुद उड़ा रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही बताया, प्रीतम लोधी जी को हमने कार्रवाई करते उनको वापस निकाला था और इस शर्त हमने उनको वापस लिया है कि आगे ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन के मिश्रा पर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा, आपने जो कहा मलैया जी का, मलैया जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और किन्हीं कारणों से वो पार्टी से चले गए थे और उनको पार्टी ने निकाल दिया था। उन्होंने कुछ हरकतें ऐसी करी थी, लेकिन अब उन्होंने सशर्त कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। इस शर्त पर वह पार्टी में आए हैं और अगर वो उन्होंने कोई ऐसी शर्त भी नहीं रखी है उनको टिकट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हैं। पर कांग्रेस कोई जवाब नहीं देती है, इनके पास जवाब नहीं होता, गोलमोल बात करते हैं ये। जी शर्मा जी जवाब क्यों नहीं देते? ये के पर कब कार्रवाई कर रहे हैं? अभय दुबे पर कब कार्रवाई कर रहे हैं? अरे आप बताओ ना, मोदी जी के पाप धुल गए क्या? उन्होंने जिस समाज को गाली दी थी उस समाज ने उनको माफ कर दिया क्या? ये बीडी शर्मा जी की बेइज्जती है। भारतीय जनता पार्टी सीधा धर्म विरोधी, समाज विरोधी और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नारी विरोधी। आज नारी समाज का अपमान, हमारी महिला शक्ति का अपमान लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा सड़कों पर महिला सुरक्षित नहीं है। आज हमारे देश की राष्ट्रीय खिलाड़ी, ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। अनिल भाई जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र भाई, आपको क्या लगता है कि आप बोलेंगे प्रीतम लोधी तो वो काउंटर में के शर्मा नहीं बोलेंगे? हर पार्टी की दुखती रग है, उन्होंने जो बोला था वो सबके सामने, के मिश्रा ने जो बयान दिया था वो सबके सामने। एक अकेले प्रीतम लोधी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई सारी समाजों के बारे में उल्टा सीधा बोला है और वो सारे के सारे आज जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए। मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करती? आज मध्य प्रदेश की माता बहनें सुरक्षित नहीं है सड़कों पर, महिलाओं की आबरू लुट रही है, सरेआम महिलाओं की गोली मारी जा रही है। आप देख रहे हैं लगातार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में और महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना है। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, युवाओं को रोजगार नहीं है मध्य प्रदेश में। धर्मेंद्र भाई ये गलत बात है, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ के मिश्रा की, आप महिला अपराध पर जा रहे हैं, आप उस पर भी तो तर्क रखिए अपना। इनके पास कोई जवाब नहीं, नोटिस तक नहीं दिया। उन्होंने किसी समाज के जवाब कोई गलत शब्द नहीं कहा और किसी समाज विशेष को लेकर नहीं कहा। उन्होंने समाज की एकता के लिए कहा, उसमें कोई गलत चीज नहीं कही उन्होंने, है ना? मागी गाली दी थी साहब, कैसे इस बात का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि प्रीतम सिंह लोधी ने जो कहा मंच से वो एक समाज के लिए सही कहा क्या? ये भाजपा के नेता बताए और बीडी शर्मा जी बताए, ये प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, ये बताए या तो बीडी शर्मा जी ने पहले जो कार्रवाई की वो गलत की थी या आज उनको वापस लिया वो गलत लिया? तो ये कार्रवाई इन्हीं ने की, क्यों की और आज उनको वापस ले लिया? तो क्यों ले लिया? अम्बेडकर जी की मूर्ति जनता पार्टी के नेता बताए।
उसमें आज तक कोई कार्रवाई करी आपने? भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, समाज में नफरत फैलाती है, इसके अलावा इनका और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने इनका कुशासन का चेहरा देख लिया है और 6 महीने बाद 150 से अधिक सीटें लेकर पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की 50 सीट भी नहीं आने वाली। महीने की सरकार में दलाली का अड्डा जो बन गया था बल्लभ भवन, अरे लगातार भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हो रहा है। कारण मुद्दे पे आते हैं सर। ठेकेदार को फिर से घोटाला, अनिल भाई, धर्मेंद्र भाई मुद्दे पर रहते हैं। काम दे दिया धर्मेंद्र भाई, आपने बोला कि बीजेपी में गुटबाजी है। आपकी पार्टी की सबसे पुरानी समस्या तो गुटबाजी है। आपके यहाँ अरुण यादव का अलग गुट है, अजय सिंह का अलग गुट है, कमलनाथ का गुट अलग है, दिग्विजय सिंह का गुट अलग है। तमाम गुट आपके यहाँ तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो गुटबाजी की समस्या थी वो चली गई, वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गई और उनके जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। अब तो जो गुटबाजी का कांग्रेस पार्टी में था वो दीपक भारतीय जनता पार्टी को लग चुका है और इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हमारे भाई आऊंगा आपके पास, उनको बोलने दीजिए, आऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र जी कंप्लीट कीजिए। सारे नेताओं ने एक मत से बोला है हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 6 महीने बाद। और जो गुटबाजी का दिमाग कांग्रेस पार्टी में था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, भारतीय जनता पार्टी में लग गया। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेता करें जी। और उस गुटबाजी का शिकार भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हो रहा है। उसी का कारण है कि 57 साल बाद हमने मेयर का चुनाव ग्वालियर में जीता, 18 साल बाद मुरैना में महापौर हमारा बना। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है 150 से अधिक सीटें लेकर। और भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी, आप ये नहीं कर रख ली। ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं। अनिल भाई, आपकी पार्टी में जयंत मलैया एकमात्र नेता नहीं थे जो नाराज थे। गौरीशंकर बिसेन है, गौरीशंकर शेजवार है, अजय विश्नोई है, दीपक जोशी है, अनूप मिश्रा है, ये भी नाराज चल रहे हैं। कैसे मनाएंगे इनको अनिल भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा दल है। हमारे यहाँ सभी लोग मिलकर परिवार भाव से काम करते हैं और जो नाराजगी, पहली चीज तो बहुत है नहीं। अगर कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी होगी तो हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जैसे सभी जिलों में जाने का प्रवास का कार्यक्रम हुआ है, सबसे 1 to 1 बात हुई है और सभी ने आश्वासन दिया है कि हम सब मिल करके इस बार चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 200 पार का जो हमने लक्ष्य रखा है वह 200 पार लक्ष्य प्राप्त करने में और प्रत्येक बूथ पर 51% लक्ष्य कैसे प्राप्त हो। जो जितने नाम आपने लिए हैं सभी नेता हमारे इस अरे भाई, आपने 51% की बात करी तो धर्मेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। 51% वो मुस्कुराएंगे, वो भी पंचायती चुनाव में जो है, चाहे आपके ग्रामीण निकाय हो चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसमें इन्होंने केवल 20-25% सफलता मिली है। 85% से 80% हमको सफलता मिली है। सिर्फ ये 2-3 नगर निगम जीते और परिषद हमारी बनी है। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। अगर इसमें पूरे देश तो ये प्रदेश की जनता में ये भावना है कि आपने हमारे वोट का अपमान किया, आपने नोटों की दम पर जनता के वोट को हराया है, उसका बदला जनता लेने जा रही है 2023 में। और आप जो 200 पार की बात कर रहे हो ना, 50 पार कर लो, यही बहुत है प्रभु। अरे 50 सीट भी नहीं जीत पा रहे। तो बस चले, आपका बस चले तो आप तो पूरी ले लो, पर जनता देती है ना। अरे लोकतंत्र में सीट देने का अधिकार जनता को है। सुनिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने ठाना है कांग्रेस की सरकार बनाना है, ये जनता ने ठाना है। विजय सिंह का बंटा और जनता सर्वोपरि होती है। उस जनता के जनमत का अपमान किया आपने कि कांग्रेस तो जनता लोकतंत्र में मालिक है। आप तय नहीं करेंगे, हम तय नहीं करेंगे, ये तो जनता तय करेगी। और उसी जनता के मत को हराया है आपने नोटों के दम पर। जनता के लिए काम नहीं, जनता ने अपने वोटों की दम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी 2018 में, लेकिन 2020 में आपने नोटों की दम पर अपनी सरकार बना ली। अनिल भाई, मैं आऊंगा आपके पास। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि 150 सीट आपकी पार्टी जीतेगी। पीसी शर्मा जो आपके पूर्व मंत्री है वो कहते हैं कि 175 सीट हम जीतने वाले हैं। बीजेपी कह रही है 200 पार जाएंगे। लेकिन जनता भी सब देख रही है ना, अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो उसके खिलाफ आप मैदान में दिखाई नहीं देते हैं। जनता ये भी देख रही है।
कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में लगातार हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम महंगाई बेरोजगारी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता के बीच में सबसे बड़ा मैसेज ये है कि 2018 में हमने अपने वोट की ताकत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। उस वोट को हराने का काम नोटों की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने करा। उस वोट का अपमान जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जनता इसका बदला लेगी 2023। ये मूल भावना जनता के बीच में है। आप जाइए जनता के बीच में सर्वे करिए, जनता कहती है कि इन्होंने नोटों की दम पर विधायक खरीद कर सरकार बना ली, इसका बदला जनता लेगी 2023। आपके परिवारवादीकरण, पुत्र मोह, धर्मेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि जनता आपसे हाथ जोड़ना चाहती है, उस यात्रा से कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको। जनता ने पूछा, 18 साल से घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुखिया हैं जी, क्या कारण है फिर भी मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 है। यहाँ युवाओं को रोजगार का कोई साधन नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। 9 साल से केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ रोजगार का? बहुत हुई महंगाई की बात। अब की बार मोदी सरकार, महंगाई का क्या हुआ? 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। कमलनाथ जी ने बोला है हमारी सरकार आते ही 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, प्रत्येक महिला को 1500 रुपए महीना देंगे, युवाओं को रोजगार का संसाधन उपलब्ध कराएंगे और प्रत्येक गरीब परिवार को 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल देने का काम करेंगे। तब देंगे ना जब सरकार आएगी। बीजेपी तो कह रही है कि आप टक्कर में ही नहीं है, देने का काम आप दूर दूर तक सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी तो ये कह रही है कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है, हमने अच्छा काम किया है, 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। बीच में चले जाइए, आप कर्मचारियों के बीच में चले जाइए, कर्मचारी खुश है। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी देने का वादा कर चुकी है और 3 राज्यों में दे रही है, राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़। आप तीनों राज्यों में चले जाइए, जहां कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया वो पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ और जुमला बोलने वाला काम कांग्रेस नहीं करते। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे। क्या हुआ? गरीब के खाते में 15 लाख आए क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। किस गरीब के खाते में 15 लाख आ गए? कितने युवाओं को रोजगार दे दिया? अनिल भाई, कांग्रेस के तमाम नेता बोलते हैं कि मन की बात से कुछ नहीं होगा, आपको जनता के मन की बात सुननी होगी। अनिल भाई, निश्चित तौर से देखिए, आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ जनता की बात, मन की बात की कार्यक्रम के माध्यम से करी है, कोई राजनीति नहीं करी। अगर पूरा देश आज गांधी जी के सपना जो देखा था और कांग्रेस ने पूरा नहीं किया स्वच्छता अभियान, तो वो मन की बात के माध्यम से पूरे देश में ऐसी लहर जली कि आप देख रहे हैं पूरे देश में स्वच्छता का क्या वातावरण है। आजादी के बाद इन्होंने शौचालय नहीं बना पाए, आजादी के बाद ये लोगों को घर नहीं दे पाए। पूरा देश देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री जो गोल्ड मेडल लाने वाली महिलाओं के साथ फोटो खिंचाता है और कॉमनवेल्थ गेम में जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधता है, और आज कोई महिला खिलाड़ी अपने यौन शोषण के खिलाफ न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर बैठी है दिल्ली में। उन महिलाओं के लिए बोलने को भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तैयार नहीं है, भाजपा के सांसद पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उन महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण हो रहा है, वो एफआईआर कराने के लिए थाने में बैठी है। और अनिल भाई, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, नेपाल नगर में थाने पर हमला हो जाता है, बैतूल में आज पुलिस वालों को पीट दिया गया, ऐसा स्वराज लेकर आए आप लोग एमपी में। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, अगर कोई एकाध घटना ऐसी घट गई है तो एकदम सख्त मैसेज है हमारे गृह मंत्री जी का कि ऐसे लोग छोड़े नहीं जाएंगे और हम छोड़ते भी नहीं है। और जब हम कार्यवाही करते हैं तो यही कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण में फिर आंसू बहाते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में आतिक अहमद जब गैंगवार में मारा गया तो इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा कि उसको जो है पद्मश्री दे दो और कार्रवाई करिए। तो जब हम कार्रवाई करते हैं और करेंगे, धर्म के नाम पर कब तक तुष्टीकरण करेगी भारतीय जनता पार्टी? कहते हैं कब तक नफरत फैलाओगे? अनिल भाई, गैंगवार की पुलिस कस्टडी में मारा गया, स्पष्ट कीजिए, गैंगवार में मारा गया कि पुलिस की कस्टडी में मारा गया? पुलिस की कस्टडी में गैंगवार में मारे गए जी। और इनको ये जवाब देना, इनका कांग्रेस का नेता क्यों कह रहा है कि पद्मश्री दें उसको, किस आधार पे पद्मश्री मिलना चाहिए? और शहीद झूठी गलत बयानी मत करिए, ये किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने नहीं किया। झूठ मत बोलिए, स्वराज चैनल पर बैठकर इसी तरह से झूठ का काम मत करिए। ये झूठ और जुमला जनता आपकी सुनने वाली नहीं है। सिंह जी, आतंकवादियों को ओसामा जी कहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह। अरे रविशंकर प्रसाद जी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, आपको तब शर्म नहीं आती? आज कॉमनवेल्थ के
खिलाड़ी, इस भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली हमारी महिलाएं बिटियां जिन्होंने इस देश का सिर गौरव से ऊंचा किया, वो सड़कों पर बैठी है न्याय मांगने के लिए। आप देख लीजिए क्या कारण है उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, या बीजेपी की कॉपी क्यों करने लगे? आपके पास मुद्दे नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी कोई ठेकेदार है धर्म की? मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं सनातनी हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं। अरे धर्म की राजनीति मत करिए, धर्म को राजनीति मत लाइए, आप राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करिए। क्या कारण है आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जिन्होंने हमको गोल्ड दिलाया, भारत का नाम विदेशों में ऊंचा किया, वो यौन उत्पीड़न की शिकायत लेकर धरने पर बैठी है जंतर मंतर पर। उनकी शिकायत को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तैयार नहीं है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, उन बहनों से बात करते हैं और गोल्ड मेडल लाने के लिए बधाई देते हैं। आज वो महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ। समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यही विराम दे रहा होगा। अनिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। 2023 के चुनाव की बिसात बीत चुकी है, बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पार्टी को पता है उसे कांग्रेस से ज्यादा उनसे पार्टी को नुकसान है जो पार्टी के अपने हैं। सिंधिया की एंट्री के साथ कई नेता हाशिए पर चले गए। ऐसे में पार्टी की कोशिश सबको साथ लेकर चलने की है ताकि एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सके। आज के लिए बिग डिबेट में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।